सभी को भाई राम राम नमस्कार और आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने परिवार कैरियरविल रेलवे प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि कल है शनिवार और सैटरडे स्पेशल में 6 घंटे की कल आपकी होगी मैराथन। कल की मैराथन में मेरा प्रयास ये रहेगा कि पूरी पॉलिटी को बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक उसको अच्छे से रेलवे के लिए एक ऐसी क्लास तैयार करना कि जो भी बच्चा रेलवे की परीक्षा देने जाएगा वो सिर्फ एक पॉलिटी की वीडियो देख लेगा तो उसके पॉलिटी के सभी प्रश्न उस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे तो मैंने जब हमारा रेलवे का जब मैं कैरियरविल संस्था से जुड़ा था 7-8 महीने पहले, तो मेरा सबसे पहले जो बैच आया था वो कौन सा आया था, रेलवे एसआई का ही बैच मैंने सबसे पहले पढ़ाया था। तो रेलवे एसआई में 60 घंटे में मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी। अब 6 घंटे में वो चीजें करवाऊंगा तो थोड़ी स्पीड ज्यादा रहेगी, कंटेंट टू द पॉइंट रहेगा। तो कल की क्लास जेन्युइन रहने वाली है, जबरदस्त तरीके से। उसके सारे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चंस पे आपको एसएससी का है किसी बाकी एग्जाम का टैग नहीं दिखेगा, सारे रेलवे के क्वेश्चंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल एसएससी वाले बच्चे उसको क्लास को नहीं देख सकते कि केवल रेलवे वाले बच्चे देख सकते हैं, हर कोई बच्चा उसको क्लास को देख सकता है। तो शनिवार कल दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक धुआंधार तरीके से माहौल रहेगा। तो तैयार हो आप, यस या नो? कहां से जुड़ चुके भाई? तो सभी को जय श्री श्याम दोस्तों। और आज हमारी है जो हमारी सीरीज चली हुई है, ठीक है, महान व्यक्ति रतन जी, रेलवे रतन सीरीज इनके नाम पर रखी गई है। ये राकेश सर ने बहुत अच्छा नाम सोचा, रेलवे रतन सीरीज, और उनके नाम पर जब इसमें मुझे जो मौका मिला है पढ़ाने का वो जीके जीएस में टॉप 1000 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए और रेलवे के आए हुए सभी प्रश्न मैं यहां पर करवा रहा हूं। कल हमने कितने प्रश्न कर लिए थे पहले तो ये बताइएगा एक बार। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। एवरी बेसिस ओके है। रेलवे कल हमने 93 क्वेश्चंस कर लिए थे। कितने कर लिए थे? 93। आज आ जाते हैं हम 94 पे। 94 क्वेश्चन ये रहा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। देखो अब क्वेश्चंस ये कहोगे सर यहां से बेटा आया हुआ है, क्वेश्चंस आया हुआ, राजधानी को लेके भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बताइएगा, राजधानी को लेके क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें दिसपुर कहां की कैपिटल है? दिसपुर बताइएगा तो आप बोलेंगे असम की। असम की होती दिसपुर या नहीं? गलत तो नहीं कह दिया मैंने? पक्का? और अमरावती कहां की होती है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की होती। ईटानगर कहां की होती है बताइएगा? ईटानगर ही होती है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है जी। और गंगटोक कहां की होती है? सिक्किम की। अब एक बड़ा प्यारा सा फैक्ट देखता हूं कितने बच्चे बता पाएंगे कितने नहीं। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा। भाई पिछली बार इसकी राजधानी पूछ ली तो क्या पता इस बार राजभाषा पूछ ले। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? कितने बच्चे बताएंगे? वेरी गुड। मलयालम? अरे पागल, अंग्रेजी यहां की राजभाषा है। कौन सी राजभाषा है? अंग्रेजी यहां की राजभाषा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाते हैं हम 95 पर, 95 पे। तिरुपति गुड़िया डॉल्स बनी होती है। तिरुपति गुड़िया डॉल्स की अगर मैं बात करूं, इसका संबंध किस चीज से है? ठीक है, तिरुपति गुड़िया जो डॉल्स है इसका संबंध किस चीज से भाई? इसको पहले ध्यान से समझिएगा। भगवान वेंकटेश्वर, भगवान वेंकटेश्वर और पद्मावती के इस फेस्टिवल से जुड़ा है। ये चंदन की लाल लकड़ी से, चंदन की लाल
लकड़ी से बना होता है, चंदन की लाल लकड़ी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई इसका आपका चंदन की लाल लकड़ी। राइट आंसर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। 96 महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी? अगर हम बात करें महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी तो आप बोलोगे सर पतंजलि ने लिखी। किसने लिखी? पतंजलि के द्वारा। वहीं पर अमर सिंह की कोई पुस्तक तो अमरकोश। कौन सी बोलेंगे? अमरकोश जो बुक है ये किसकी? अमर सिंह की। विशाखा दत्त की क्या बोलेंगे? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये किसकी पुस्तक है? ये है विशाखा दत्त की। ठीक है जी। उसके बाद कालिदास की अगर मैं बात करूं, कालिदास की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अभिज्ञान शकुंतलम भी बताई थी मैंने एक आपको, अभिज्ञान शकुंतलम बताई थी, एक और बताई थी, बताइएगा कौन बताई थी? अभिज्ञान शकुंतलम बताई थी कालिदास की, और एक बताई थी क्या? मेघदूत हो गई। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो आपका 96 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। उसके बाद आ जाते हैं 97 पे। चकियार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली। थोड़ा सा हार्ड सा क्वेश्चन दिखा होगा, बताएगा। ठीक है। चकियार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली का संबंध कहां से है? पहले समझो इस नृत्य में क्या होता है। इस नृत्य में रामायण, महाभारत और जो पुराण होते हैं, पुराणों की कथाओं को किया जाता है। अच्छा, नृत्य केवल ये नहीं होता कि भैया डांस कर रहे, यही नृत्य होते हैं। जैसे तुम कथकली देखोगे तो वो यहीं पे ऐसे हिलती रहती है, ऐसे मूव करती रहती है, देखा ना आपने? वो ऐसा थोड़ी हल्ला काटती है। तुम देखो, तुम ये देखो, जैसे मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, ऐसा थोड़ी होता कि खाली देखो। अब कथक कली डांस, कथक क्या लिख दिया मैंने? कथक कली। ठीक है, कथक कली अगर हम बात करें, देखो अभी ज्यादा हौला थोड़ी काट रही है, खाली यहीं पे खड़े खड़े हिल रही है, ये कथक कली है ना। और जो हावला काटते वो डांस का मतलब ये नहीं है। अब देखो जो ये डांस होता है ना, ये वाला डांस चकियार कुथु, इसमें ये जो पुरानी कथा है, जो पुराणों की कथा है, रामायण महाभारत, वो सब की बात करते हैं। और ये कहां पर होता है? ये नृत्य शैली केरल में। चलो केरल की राजधानी, रेलवे में राजधानी से क्वेश्चन आता है। जो स्टैटिक जीके की क्लास होगी ना, रेलवे का हर एक बच्चा उसको भाई साहब उसको पकड़ पकड़ के दिखा देना स्टैटिक जीके की मैराथन तो जरूर। इससे अगले सैटरडे मैराथन स्टैटिक जीके की लूंगा, क्योंकि मैंने जब सारे प्रीवियस ईयर देखे, कहां से क्वेश्चन आ रहे? राजधानी से। कहां से आ रहे? स्पोर्ट्स से। ये सारी चीज पूछ रहे, तो वो एक ही मैराथन में कंप्लीट करवा दूंगा। रेलवे स्पेशल ही होगी पूरी, वो जिस तरीके से पॉलिटी जो है रेलवे स्पेशल होगी। 98 रामायण किसने लिखी? रामायण, जैसे हमारे यहाँ पंकज जी बैठे रहते, पंकज जी को बहुत सारी जीएस याद होगी। आज मैं पूछ रहा था सतलज नदी, तो कह रहा एकदम राकस्थल से निकलती है। नेक्स्ट भाई आपका जैसे ये कि रामायण किसने लिखी थी? रामायण सबने देखी है। रामायण का त्रेता युग माना जाता है कि रामायण त्रेता युग। तो रामायण में से देखो बहुत सारी चीज सीखने को मिली, लेकिन रामायण में से मुझे तो सबसे अच्छी बात सीखने को मिली, ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन एक बात, जब प्रभु श्री राम जी वन में चले जाते हैं, तब होता क्या है कि उनके पिता का अंतिम संस्कार की बात उन्हें पता चलती है। तो पूछते हैं कि भाई उन्हें बड़ा दुख हुआ, तो वो क्या कहते हैं कि लक्ष्मण गुस्से में बोलते हैं, अरे कर दिया होगा कि कई माता के बेटे ने अंतिम संस्कार, हमारी कहां जरूरत थी हमारे पिता को। तब रामायण में जो प्रभु श्री राम जी है,
वो अपने भाई लक्ष्मण को क्या कहते हैं कि आपके पिता इस दुनिया के कितने भी बुरे व्यक्ति हो, आप उनको कभी बुरा नहीं कह सकते, आप उनको गलत नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वास्तव में आपका मूल वही है। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना है, याद रखना एक चीज, आपके माता पिता आपको कितना भी डांटे, हंस के सुन लेना, रो के सुन लेना, बस उल्टा मत बोलना। जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। भले आप स्टेटस पे मत लिखो आई लव मॉम एंड डैड, भले आप स्टेटस पे फोटो ना लगाओ मां बाप का, लेकिन उल्टा मत बोलना, क्योंकि असली कमाई वही है, असली आगे बढ़ने की पावर वही है। ठीक है जी। अगर जो बच्चा मां बाप के साथ उल्टा बोल गया ना, सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, सिर्फ अपने मां बाप की बात कर रहा हूं। और आधे बच्चे अपने माँ बाप के साथ उल्टा बोल देंगे, और जो नए माता पिता मिलेंगे, सास ससुर, उनके साथ माताजी पिताजी इस तरीके से बात करते हैं। उनका भी सम्मान करो, अपने वाले का भी सम्मान करो। एक लाइन याद रखना कि मैं मंदिर गया, मैं मस्जिद गया, मैं मंदिर गया, मैं मस्जिद गया, लेकिन मुझे मेरा खुदा माँ बाप के चरणों में मिला। माँ बाप से बड़ा भगवान इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है। तो रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। इनका संबंध किस युग से? त्रेता युग से। ठीक है जी, वेरी गुड। 99 नंबर का क्वेश्चन, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहां स्थित है? महाबोधि मंदिर ये कौन सा मंदिर है? जहां पर गौतम बुद्ध को ने पता आपको, जहां पर गौतम बुद्ध, या ब्रैकेट में लिखो सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ वही है जो बाद में गौतम बुद्ध बने, को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। बोध गया कहां पर पड़ता है? निरंजना नदी के किनारे पड़ता है। निरंजना नदी के किनारे पड़ता है। निरंजना नदी बिहार राज्य में पड़ता है भाई साहब। ये इन्हें यहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है जी, बहुत बड़ा मंदिर है। इन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया? पहला उपदेश इन्होंने कहां पर दिया? कोई आपसे पूछे पहला उपदेश कहां पर दिया तो आप बताएंगे पहला उपदेश दिया जी सारनाथ में। कहां पर दिया? सारनाथ में। सारनाथ में कौन सा स्तूप बना है? धामेक स्तूप बना है। कौन सा बना है जी? धामेक स्तूपा बना है। कौन सा बना है? धामेक स्तूपा। उसके बाद 100 नंबर का प्रश्न, लीलावती के लेखक है। प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक है। ध्यान से सुनना, यहां पर 4 बुकों का संकलन है। लीलावती, बीजगणित, ठीक है। ये है क्या? ये जो लीलावती पुस्तक है ना दोस्तों, यही जो है आपकी मध्यकालीन की गणित की पुस्तक है लीलावती। लीलावती बीजगणित, ग्रहगणित और आपका गोलाध्याय। लीलावती बीजगणित, ग्रहगणित और गोलाध्याय। इसमें अंकों की गिनती के बारे में, अंकों की गणित के बारे में, और मेरे भाई साथ ही साथ इसमें अंकों की गणित के बारे में और ग्रह के गणित के बारे में सारी बात कही गई है। तो ये है असली गणित। आज के लिए 4 फॉर्मूले जान लेना गणित नहीं, गणित असली यही है भाई साहब, ग्रह की गति जानने के बारे में। तो ये किसकी? भास्कर आचार्य, लीलावती भास्कर, मध्यकालीन गणित की पुस्तक है। मध्यकालीन गणित पुस्तक, प्राचीन पुस्तक भी लिख जाते हैं लेकिन मध्यकालीन गणित पुस्तक है। ठीक है, ओके। गोला, वो पीके में नहीं सुनता, ये कौन सा गोला है? गोला मतलब ग्रह के गणित के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 101 कन्यादान आ गया भाई साहब, 101 रुपए का। लाई हरोबा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? लाई हरोबा का मतलब क्या होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए मणिपुर में होता है। इसका मतलब क्या होता है? लाई हरोबा का मतलब होता है देवताओं का अभिवादन। देवताओं का अभिवादन करते हैं इस त्योहार के माध्यम से। देवताओं का अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं देवताओं का। ठीक है जी। और ये इसी मणिपुर के अंदर इस त्योहार में मार्शल आर्ट आपने सुनी होगी कई सारी, यहां पर बहुत सारे नृत्य, बहुत सारे आपके सामूहिक नृत्य यहां पर होते हैं। क्लियर मेरे भाई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 102। हाँ भाई, तुम भी सारा दिन क्रिकेट देखते हो भाई। देखो, पिच शब्द का संबंध किस खेल से है? पिच, कुश्ती, नौकायन, शतरंज, क्रिकेट। अच्छा, मैं आज एक टॉपिक करवाऊंगा आपको स्पोर्ट्स वाले। मैंने पीपीटी निकलवाई थी ना,
क्या है? स्पोर्ट्स ट्रॉफी, स्पोर्ट्स एंड कप। इसमें एक टॉपिक है, राजा को रानी से प्यार हुआ है, राजा को रानी से प्यार हुआ है, हाँ ये टॉपिक ठीक है भाई। देखो स्केटिंग और मुक्केबाजी किससे संबंधित है? रिंग से। बाउलिंग एली, घुड़सवारी अरीना, पोलो, फुटबॉल, हॉकी फील्ड। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन, आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन, तैराकी पूल, क्रिकेट पिच। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन, यही पूछा गया ना, क्रिकेट, रग्बी, कर्लिंग, आइस हॉकी, रिंक। रिंक अलग है, रिंग अलग है, ठीक है जी। उसके बाद फील्ड, पोलो, फुटबॉल, हॉकी, बाउल्स, ग्रीन्स लिखिएगा, बेसबॉल, डायमंड मतलब कहां पर खेला जाता है? गोल्फ कोर्स में खेला जाता है, जूडो, कराटे, ताई कमांडो मैट पे खेला जाता है, साइकिलिंग वेलोड्रोम पे चलाई जाती है, एथलेटिक्स ट्रैक पे खेलते हैं, निशानेबाजी, तीरंदाजी रेंज, और टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, कोर्ट। यहां से स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बड़े भाई आगे, ये टॉपिक पूछ लिया जाता है तो मैंने इसको ऐड किया, हालांकि स्टैटिक जीके में तो आपका ये रहेगा ही रहेगा रोल। बहुत बढ़िया। तो पिच शब्द का संबंध है, क्या बोलेंगे? क्रिकेट से। क्रिकेट में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? भद्र जनों का खेल कहते हैं क्रिकेट को। क्या कहते हैं? भद्र जनों का खेल कहा जाता है इसको। भद्र जनों का खेल कहा जाता है क्रिकेट को। किसको कहते हैं? भद्र जनों का खेल कहते हैं। इसी से रिलेटेड होता है हैट्रिक, वर्ड इसी से रिलेटेड होता है, हैट्रिक होता है, विकेट होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड हैट्रिक होता है, विकेट होता है, ओवर होता है, गली होता है, और कोई वर्ड, ठीक है जी, थर्ड अंपायर इसी से रिलेटेड होता है, वाइड होता है, ड्राइव होता है, सब इसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 103, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य, देखो लोक नाट्य, लोक नाट्य कौन सा है? रास लीला, ठीक है जी, रास लीला। हालांकि रास लीला लोग कहते हैं रास लीला कर रहे हो भाई, है ना, ठीक है। रास लीला का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नृत्य, गायन और अभिनय, ठीक है। हरियाणा में रागनी, रागनी है ना, रागनी सुना है? पणिहारी पानी लेके चली गया था ना, पंडित लक्ष्मीचंद रागनी कर रहे थे और उसी समय उनकी नजर जाती है एक लड़की पर, और एक सुंदर सी लड़की को देख के क्या कहते हैं? सुनिए रागनी, है ना, देखिए मेरी भी मैंने इंस्टाग्राम पे गाई हुई है एक, ये भी रागनी है ना, एक जनी का बालम फौजी छुट्टी आ 10 दिन की। चलो पढ़ लो भाई, रागनी का अलग ही मजा होता है ना। गुरुजी कभी सुना ही नहीं आपने? हाँ मैं यही काम करूंगा, पढ़ाई छोड़ के रागनी सुनाया करूंगा तुम्हें, नालायक हो। 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन था? 10वां सिख गुरु निम्नलिखित में से कौन था? सिख गुरु 10वें पूछे गए। अच्छा यहां पर ये पूछा जाएगा किसके पुत्र थे, तो 9वें गुरु कौन थे? 9वें गुरु कौन थे? 9वें गुरु थे तेग बहादुर जी। तेग बहादुर जी 9वें गुरु थे सिख धर्म के, तेग बहादुर जी। और इन्हीं के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने आपका 1666 ईस्वी में, 2 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में इन्होंने जन्म लिया था। तो 10वें गुरु सिख गुरु कौन थे? ये थे। इसीलिए जब कहते हैं ना पटना में आप सभी का स्वागत है गुरु साहिब, ठीक है, गुरु बहादुर जी की भूमि पर
जयप्रकाश नारायण जी की भूमि पर, बुद्ध भूमि पर, बिहार की पावन भूमि पर, है ना। बोलते हैं ना नेताजी लोग या मेरे जैसे लोग जब मंच पे खड़े होते लेते हैं इन सबका नाम। यस, पांचवें गुरु कौन थे? अर्जन देव। ठीक है जी, जो बोले सोनिहाल, सश्रिया काल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 105 105। हॉकी खेलने के मैदान, क्रीड़ा स्थल को क्या कहा जाता है? अभी दिखाया मैंने क्वेश्चन, है ना। वहां से क्वेश्चन आता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। देखो उसको क्या कहते हैं? हॉकी खेलने वाले मैदान को कहते हैं हॉकी फील्ड। क्या कहते हैं? हॉकी फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉकी फील्ड। अच्छा, हॉकी फील्ड में कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? कुल खिलाड़ी कितने होते हैं मेरे भाई? कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि कुल खिलाड़ी कितने होते हैं, बताओ भाई फटाफट। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हाँ, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर। कितने बच्चे चाहते हैं कि सारे खेल खिलाड़ियों की संख्या अभी मैं याद करवा दूं 1 सेकंड में आपको? चाहते हो? पक्का करवा दूं? यस, अगर यस लिखोगे तो सबका रिवीजन करवा दूंगा अभी के अभी, अगर आप कहोगे यस। ठीक है, यस। चलो, स्नूकर में कितने होते? 1। बैडमिंटन में कितने होते? सिंगल कोर्ट में 1, डबल कोर्ट में 2। ठीक है, उसके बाद लॉन टेनिस में 1 या 2। चेस में कितने होते हैं जी? 2। चेस में 2। बॉक्सिंग में कितने होते हैं जी? 2 होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। साथ साथ में लिखोगे तो मजा आएगा। पोलो में 4, फुटसल में 5, फुटसल में 5, वॉलीबॉल में 6, वॉलीबॉल में 6, 2 बार बोल रहा हूं बेटा मैं। उसके बाद वाटर पोलो में 7, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। देखो पोलो में कितने बताए थे? 4, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। ठीक है जी, उसके बाद फुटसल में 5, फुटसल में 5, वॉलीबॉल में 6, वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो में 7, कबड्डी में 7, कबड्डी में 7, 5 रिजर्व भी होते कबड्डी में, टोटल 12 होते हैं, 5 रिजर्व में बैठे रहते हैं, 7 खेलते हैं। ठीक है जी, जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक में 8, बेसबॉल में 9, बेसबॉल में 9, जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक में 8, बेसबॉल में 9। ठीक है जी, उसके बाद खो खो 9, खो खो 9, फुटबॉल 11, फुटबॉल 11, फुटबॉल 11। उसके बाद क्रिकेट 11, क्रिकेट 11, फुटबॉल 11, क्रिकेट 11। ठीक है, हॉकी 11, हॉकी 11। तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी 11 11 11। ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रग्बी फुटबॉल 15, रग्बी फुटबॉल 15, रग्बी फुटबॉल 15। ठीक है, दूसरा टॉपिक थोड़ी देर बाद रिवीजन करवाएंगे। आज मैं 2-3 टॉपिक आपके लिए भी एडवांस तैयार किए, अगर ये आपको वैसे पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कहां पे पढ़े? तो YouTube पर सर्च करो सिलेक्शन वाली सीरीज बाय शिवान सर, बहुत शानदार तरीके से उसके अंदर ये सारी टॉपिक पढ़ा रखे। 26 टॉपिक करवा रखे। 26 के 26 वो टॉपिक है जो आपके रेलवे परीक्षा में आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। तो सिलेक्शन वाली सीरीज के अंदर वो सारी चीजें। हाँ, दीपक सिंह ऑफिशियल, क्या हुआ बेटा? तुम न्यूज वाले हो? 7-8 महीने हो गए मुझे तो बेटा, आज तुम आज जगे हो। और पढ़ो बैठ के, वरना खाल उतार दी जाएगी आपकी ऑनलाइन। 106 ऑनलाइन खाल उतरनी चाहिए आपकी। 106 शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर निर्मित है? शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सबको लाइक करने के लिए बोलिए, सारे बच्चे लाइक करो भाई, कुल मिला के लाइक करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं आज अपने फोन में भी लाइक नहीं किया शायद। हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ भाई, सॉरी बच्चों, मैंने भी नहीं किया, आप भी करो, मैं भी कर देता हूँ। और जब मैं लाइक किया उस समय 308 हो गए। ठीक,
308 के बाद जितने भी करोगे सारे आपके हैं। बच्चे तो 200 बच्चों ने छुपा के रखा है। कहां ले जाओगे? दहेज में ले जाओगे थे? नालायक आदमी, ठोको लाइक, भूल जाते हो पढ़ते पढ़ते। बहुत बढ़िया सारे बच्चे। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम परियोजना, जलप्रपात नहीं पूछा, शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है? ये दक्षिण भारत की भाई साहब, दक्षिण भारत की है। आपका किस नदी पर है? कावेरी पर। अच्छा, कृष्णा की याद रखना, कृष्णा पे आपका जो है नागार्जुन सागर बांध है। कौन सी है? नागार्जुन सागर बांध है। नागार्जुन सागर हो गया। उसके बाद श्रीशैलम हो गया, श्रीशैलम हो गया, याद रखेगा। 107, 107 नंबर आपका यहां पर आ गया। निम्नलिखित में से किस खेल में नेट जाल का उपयोग नहीं होता? इतना आसान क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और फिर मतलब सर फिर घर वालों को आके कह रहे हैं आप हमें खेलने देते तो 4-5 याद हो जाते। खेलना जरूरी है, मैंने क्लास में नहीं याद करवा दिया। ठीक है, देखो लॉन टेनिस में जाल होता है, बैडमिंटन में जाल होता है, वॉलीबॉल में जाल होता है, कबड्डी कबड्डी में जाल नहीं होता। कबड्डी 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 और ऐसे टच करके भाग के आ जाओ, है ना, जाल होता है उसमें नहीं। किस किस ने खेला कबड्डी? कबड्डी कबड्डी कितने खिलाड़ी होते हैं? अभी बताया था मैंने। कबड्डी में कुछ कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। 7 खेलते हैं, 5 रिजर्व में होते हैं, तो आपका आंसर 7 होगा। कितने होते हैं जी? 7। किस किसने खेला है कबड्डी? 108। कितना? 108 आंसर। चलो अपना फेवरेट खेल बताओ। देखो मैक्सिमम लोगों का क्रिकेट आएगा, मैक्सिमम अपना पसंदीदा गेम। बहुत बढ़िया, क्रिकेट। मुझे पता था तुम सारे क्रिकेट ही खेलोगे। चेस तो नहीं खेलते होगे तुम वैसा? अगर तुम चेस खेलते तो मैं खेलता फिर तुम्हारे साथ। दिमाग का गेम है, चेस खेला करो, कबड्डी खेला करो, एक्सरसाइज बढ़िया होगी। क्रिकेट खेल रहे हो, गिल्ली डंडा से पकड़ लो, इसे अरेस्ट करो, ये गिल्ली डंडा जो खेल रहा है। जुआ, शर्म नहीं आई नालायक आदमी। ऐसी बातें तुम इनसे पूरा दिन करवा लो और पूरा दिन कर लेंगे, थकेगी नहीं, देख लेना ये। हाँ, निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानी है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें, मैं हिंट दे देता चलूंगा, आप बताते चलना। केप टाउन है एक तो वहां की, ठीक है, एक तो केप टाउन हो गई, ठीक है, दूसरी प्रिटोरिया होगी, ठीक है जी, दूसरी प्रिटोरिया। तीसरी बताओ, नाम बताओ तीसरी कैपिटल का। ठीक है, ब्लू फेम्टन, ये तीनों कौन कौन सी है? नंबर पे यहां पर लेजिस्लेटिव है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है और ये जुडिशियरी है। कहां की? ये है साउथ अफ्रीका की। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम ये बात पढ़ाते हैं, ठीक है, क्लियर, बहुत सुंदर। अगर हम बात करें 109, भारतीय मूल के खेल कौन कौन से हैं? भारतीय मूल के खेल कौन कौन से हैं? क्रिकेट भारतीय मूल का है ना, जूडो ना जी हमारा नहीं है, रग्बी ना, इनके तो कपड़े दूर से लगाते हैं जापान चाइना वाले। क्रिकेट तो लेके अंग्रेज आए, रग्बी भी हमारा नहीं, हमारा है खो खो, देसी खिला, देसी खेल। खो खो किसका बना है पता है? खो खो बना है स्यू शब्द से, SU, स्यू। इसका मतलब होता है, संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है टच एंड रन, छुओ और भाग जाओ। स्कूल में खेलते थे ना, ऐसे बिठा देते टीचर और चलते रहो चलते रहो, इसको टच किया भाग लो, है ना, बड़े मजे का गेम होता था। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे बढ़ जाते। 110, 110। कितने बच्चे आप में से मेरी फाउंडेशन बैच की क्लास देखते हो जो मैं आप YouTube पर चला रखी है? आज वहां पर एक टॉपिक करवाऊंगा डैम 6 बजे वाली, और आप में से कितने बच्चे हैं जो शाम को 7 बजे SSC GD वाले चैनल पर भी प्रैक्टिस करते हैं? ये दोनों क्लास कौन कौन बच्चा देखता है?
एक 6 बजे चलती है जो कैरियरविल एसएससी पर, और दूसरी कैरियरविल एसएससी जीडी पर। बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? किताब उल हिंद की रचना किसने की बताएगा? किताब उल हिंद की रचना किसने की? ये की थी जी अल बरूनी साहब ने। किसने की थी? अल बरूनी ने। क्लियर? वेरी गुड। 110, 111। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जिम्नास्टिक के पिता के रूप में सबसे पहले आपको बताना है भारतीय जिम्नास्टिक संघ कब बना? भारतीय जिम्नास्टिक संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय जिम्नास्टिक संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय जिम्नास्टिक संघ की स्थापना 1951 में हुई। कब हुई? 1951 में। इसका हेडक्वार्टर जो बताएगा वो आज का विनर होगा, उसे दिया जाएगा 500 रुपए का नोट। ठीक है, कहां पर हुई? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली। उसे दिया जाएगा 500 रुपए का नोट, लेकिन जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक नहीं लिखा, उस पर लिखा है चिल्ड्रंस बैंक। ठीक है, ऐसे तो मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा, सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा भाई। ठीक है, दिल्ली। वेरी गुड। इनके फादर होते फ्रेडरिक लुडविग जॉन। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 110, 111, 112। 112 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करना है। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अभी मैंने कहा था कि भाई साहब ये पूछा जाता है, आपको ये चीज याद होनी चाहिए। क्या कहते हैं हैंडबॉल वाले को? कोर्ट। चलो मैं कुछ कुछ आपसे पूछूंगा, अभी मैंने पढ़ा दिया, अब पता चल जाएगा कितने बच्चों को याद हो गया। बैडमिंटन वाले को क्या कहा जाता है? बैडमिंटन वाले को क्या कहा जाता है? बैडमिंटन काय में खेला जाता है? आप बोलोगे जी कोर्ट में। कहते कोर्ट में तो जज साहब बैठे हैं, वो अलग कोर्ट है। कभी ये भी बोलो कोर्ट में तो जज साहब बैठे हैं, ऐसी हरकतें मत करना। एथलेटिक्स के लिए क्या बोला जाता है? एथलेटिक्स। ठीक है, एथलेटिक्स के लिए क्या होता है? एथलेटिक्स गलत लिख दिया ना मैंने। एथलेटिक्स क्या बोलेंगे इसके लिए? ट्रैक। बहुत बढ़िया। चलो क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के लिए पिच। हॉकी के लिए, हॉकी के लिए वेरी गुड। और अगर मैं पूछ लूं आपसे बॉक्सिंग के लिए, रिंग। ये मत कहना जी रिंग तो पहनाई जाती है, वो रिंग अलग है, ये रिंग अलग है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया 113 नंबर पे आ जाते हैं। 113, 113। निम्नलिखित में से किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? रंगों का त्योहार कहते हैं। होली खेले मसाने में, है ना, होली खेले मसाने में। होली एक ऐसा त्योहार जिसपे बहुत अच्छा त्योहार भी और बहुत गंदा त्योहार भी। लोगों के अंदर इस दिन डायन भी घुस जाती है और फिर वो ड्रामा काटते हैं। और होली अलग ही त्योहार है, मजा भी आता है। तो होली है ये। होली, होली ये कब खेली जाती है? ये आपके सबसे कौन सा महीना होता है? सबसे पहला चैत, और सबसे लास्ट का महीना कौन सा होता है? फागुन। फागुन के महीने में खेली जाती है ये। बड़ा मजा आता है ना? नहीं, भांग के पकोड़े खाते लोग इस वाले पे, है ना। 114। किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? खनन चित्रकला प्रचलित है। खनन चित्रकला कहां की है? बिहार की। कुछ मैं चित्रकला के नाम लिखूंगा, आप बताएंगे कहां की है। जैसे पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला कहां की भैया? पिथौरा
चित्रकला। आप क्या बताएंगे, पिथौरा चित्रकला कहां की है? देखते हैं कितने आंसर सही दे रहे। कितनों ने दिया? उत्तराखंड। पकड़ लो भाई साहब इसको, इसको तुरंत जेल में डालो। राजस्थान, इसको भी तिहाड़ जेल भेज दो सीधा लॉरेंस बिश्नोई के पास। बेटा गुजरात में है। दूसरा आसान सा, कालीघाट चित्रकला। कालीघाट चित्रकला, कालीघाट चित्रकला। जो बच्चा ये बताएगा वो सीधा सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला 1 रुपए का नोट उसको मिलेगा मेरी तरफ से। पश्चिम बंगाल, ठीक है बेटा, आ जाना दिल्ली, 1 रुपए का इनाम तुम जीत चुके हो। उसके बाद कलमकारी चित्रकला, इस बार नहीं बता पाओगे आप, मुझे पता है। कलमकारी चित्रकला, याद हो जाता है ना क्लास में। कितने बच्चों को मेरी क्लास में याद हो जाता है पढ़ते पढ़ते? इसका मतलब जिन बच्चों को मेरी क्लास में पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, ये वो बच्चे हैं जो मन लगा के पढ़ते हैं। और जिनको याद नहीं होता, इनका ध्यान लेफ्ट राइट है, बाजू वाली पे इनका ध्यान। लास्ट चिकनकारी। चिकनकारी अभी दीपावली में हमने इसका कुर्ता भी पहना था। चिकनकारी चित्रकला, इसका भाई साहब संबंध है लखनऊ से। लखनऊ विश्व अनुसंधान संस्थान, ड्रग्स अनुसंधान संस्थान। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 115। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? हे भगवान, इसको जाना जाता है उत्तर प्रदेश वाली को। तो उत्तर प्रदेश कथक, ये राइट आंसर। चलो मुझे बताओ, मोहिनीअट्टम कहां का है? केरला। भरतनाट्यम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? सॉरी, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। इतने फैक्ट याद हो गए ना, कभी कभी मेरे दिमाग में फैक्ट लड़ जाते हैं। नहीं मैं पहले जाऊंगा, नहीं नहीं मैं पहले जाऊंगा, तो दिमाग में फैक्ट लड़ जाते हैं आपस में, गोलियां चल जाती इनके आपस में। नहीं मैं सबसे पहले जबान पे आऊंगा। 116। ये 5,000 प्लस फैक्ट याद हो गए होंगे मुझे, ज्यादा ही होंगे 5,000 प्लस। इसे ब्लॉक कर दो। ये बच्चा कमेंट कर रहा है, आपस में बात कर रहा है, हमें माफ नहीं किया निक्की जी। निक्की जी माफ कर भी सकती है, ये समाज तुम्हें माफ नहीं करेगा नालायक। ये घर वाले तुम्हें माफ नहीं करेंगे। और अगर निक्की जी वास्तव में निक्की ना हुई, नितिन हुआ या निखिल हुआ या नोरंग हुआ, तो भाई साहब बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर वो तुमसे माफी मांगता घूमेगा बाद में। सोचो कितनी माफी मांगनी पड़ेगी उसको। नाइन्टी 90% लड़की अपनी इसी जान से बचने के लिए बेचारी वो लड़कों के नाम से आईडी बनाती है, और जो लड़के हैं वो लड़कियों के नाम से आईडी बनाते हैं ऐसे खतरनाक आदमियों को परेशान रखने के लिए। मैंने समझाता हूं बच्चे, कुछ नहीं रखा इन बातों में। इधर तुम देख रहे हो शिव, उधर मिलेगा तुम्हें शुभम शिवी की जगह। तो बड़ा खतरनाक मैटर है भाई ये। एक तो बेचारे बेरोजगार, ऊपर से अथाह लेवल पे सिंगल, ये भी नहीं देख रहे आदमी मेल है फीमेल है, बस नहीं जी। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान, चलो मजाक की बात हटी, तो माहौल बनाने के लिए ऐसे मतलब एंजॉय, आपका माइंड फ्रेश करने के लिए मैं करता रहता हूं। खजुराहो का जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये किस वंश के द्वारा बनवाया गया? वंश का नाम बताओ। दूसरा, ये किस राज्य में है? राज्य का नाम बताओ। तो राज्य का नाम बताएंगे आप, मध्य प्रदेश। खजुराहो का मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाया गया है? ये उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है जिन्होंने सिलेक्शन वाली सीरीज देखी। जिन्होंने नहीं देखी वो देखिएगा और फिर इसका आंसर करिएगा। अगर हम बात करें खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर, भगवान शंकर यानी भगवान शिव, शिव बोलो हर हर महादेव, शिव शंभु, शिव महाराज है ना,
117। मांड कहां का लोक नृत्य की शैली है? हर हर महादेव। मांड कहां की है? मांड लोक नृत्य शैली। देखो यहीं की क्या क्या होती है? चक्री होती है, ठुमरी होती। लोक नृत्य पूछा ना? हाँ हाँ ठीक है, बताइएगा मांड कहां की लोक नृत्य शैली है? तो भाई ये राजस्थान की। ये कहां की है जी? राजस्थान। बहुत सुंदर, जबरदस्त। 118। सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? देखो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न सबसे ऊपर, भारत रत्न ये आपका 1954 में स्थापना हुई थी और ये दिया जाता है दोस्त 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी के द्वारा ये दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे पहला भारत रत्न किसको दिया गया था, प्रथम भारत रत्न किसको दिया गया था, तो आप क्या बोलेंगे? सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी को पहला आपका यहां पर भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके साथ साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी। अगर आप ये बताइए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर कौन सा दिन मनाया जाता है? बहुत बढ़िया। मैं कौन? मैं परेशान आत्मा। ऐसे ऐसे होते हैं जी। 80% भीड़ देख रहे हो बच्चों? जो बच्चे सीरियस होके पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल मत घबराओ, आपका सिलेक्शन होगा। जिस बच्चे का ध्यान लेफ्ट राइट बातों में नहीं है, उसका फोकस अपनी बातों पे, अपनी मेहनत कर रहा है, उनका 100% सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन किनका नहीं होगा? जिनका बात लेफ्ट राइट बातों में ध्यान है, जो पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रहे हैं और पढ़ने का नाटक कर रहे हैं। अभी मैं ना लॉकडाउन में, इसमें लॉकडाउन कह रहा, अभी छुट्टियों में, ये अभी दीपावली से पहले छुट्टी हुई थी ना, जब मैं घर नहीं गया था तो मैं लाइब्रेरी में जाके बैठ गया। तो मैं लाइब्रेरी में बैठ के आया, मैं उस लाइब्रेरी में 6-7 घंटे पढ़ा हूं, जहां पर मैं पहले पढ़ता था। तो बहुत दिनों बाद गया था, तो सारे बच्चे पुराने थे, मतलब कुछ उनमें से स्टूडेंट थे। अब मैंने क्या देखा कि मैं 3 बार उठाऊं, तो मैंने 7-8 लड़के बाहर देखे थे जिस टाइम सुबह, वो वहीं पे मिले शाम तक। उनमें से, उस लाइब्रेरी में से लगभग 30-40% बच्चे ऐसे थे जो रील्स देख रहे थे या डॉक्यूमेंट या फिल्म देख रहे थे बैठ के। मुश्किल से 10 से 20% बच्चे ऐसे थे जो वास्तव में पढ़ रहे थे। और आप एवरेज निकाल लो भीड़ का सिलेक्शन कितनी, इस पूरी भीड़ में से कितना परसेंट सिलेक्शन होता है? 8 से 10%। तो जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल निश्चित रहे आपकी मेहनत आपको मिलेगी। और जो लेफ्ट राइट सारी बातों में है, बनाओ मास्टर को दिन पे दिन अमीर। हर मास्टर का कोर्स खरीदो और मास्टरों को अमीर बनाओ। सच है पर कड़वा है। ठीक है भाई। भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्रों का मुख्यालय है। टोटल हेडक्वार्टर कितने हैं? कुल हेडक्वार्टर स्टैटिक जीके के मैराथन में करवाऊंगा। जो मैं कंटेंट बना रहा हूं उसमें मैंने जोड़ा था कल, ये 18 रेलवे जोन है। 18 अब देखूंगा, एक होमवर्क देके जा रहा हूं, कितने बच्चे इस होमवर्क को करेंगे। 18 रेलवे जोन कौन कौन लिखेगा? दक्षिणी क्षेत्र का हेडक्वार्टर पूछ रहा हूं, मैं बता देता हूं, चेन्नई। ठीक है जी। 120 बोलिविया की राजधानी कौन सी है? दुनिया की सबसे हाईएस्ट कैपिटल है। बहुत सारे बच्चे दिल्ली इसमें आने से पहले परेशान रहेंगे कि सर जी नहीं, ये नहीं है हाँ कि हमें दिल्ली आके पढ़ना है, दिल्ली में मेहनत करके पढ़ेंगे और यहां पर आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्ती केवल भाई दूसरे की, यारी लड़की लड़की की दोस्ती, लड़के लड़की की दोस्ती, बात है दोस्ती की। इस स्टूडेंट लाइफ में परसों मैं अपनी मौसी से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्त के साथ, तो मैंने लिया भाई मेरा दोस्त, मैं सचिन के साथ गया था वहां पे। बोला अभी भी तेरे साथ दोस्त है? विश्वास मानना, तुम्हें एक बात बताता हूं, जो दोस्त मेरे 12th क्लास में थे
उनके अलावा आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं बना उसके बाद, ना ग्रेजुएशन में, ना तैयारी के दौरान, ना पढ़ाते समय। ठीक है, और ये चीज अगर आपके पास है, आपके हर दिन दोस्त नहीं बनने, चीजें नहीं बननी, तो आप सुरक्षित हो। ये बहुत जरूरी चीज है। निकल जाओगे फिर आप इस दलदल से, बेरोजगारी के दलदल से। बोलीविया की राजधानी कौन सी है? बोलीविया की राजधानी कौन सी है दोस्त? सुक्रे बोलीविया की राजधानी है। ठीक है, और यहां की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? लापाज। लापाज यहां की प्रशासनिक राजधानी है। दो राजधानी इसकी भी। और अगर हम बात करें बोलीविया की, सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी भी है। और ये बोलीविया कहां पर पड़ता है? ये आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? साउथ अमेरिका में। बहुत बढ़िया। 120, 121। ठीक है, पीडीएफ सभी को मिल गई पिछली तीनों क्लास की, वहीं पर मिल जाएगी इसकी भी। शिवांश सर जीएस ऑफिशियल वाले टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के 10 से 15 मिनट बाद। ठीक है, तो आराम से पीडीएफ भी निकाला करो और पढ़ो भी। ठीक है, हाँ। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर है? भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति, भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति किस धर्म से है? जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। किससे है भाई? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से। कौन सा मंदिर है? श्रवण बेलगोला। कहां पर है? कर्नाटका राज्य में। कहां पर है? कर्नाटका राज्य में। कहां पर है? कर्नाटका राज्य में। वेरी गुड, बहुत सुंदर। 122। भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों का सबसे पहला किस राज्य में तैयार किया गया? और इसी राज्य में से इसी राज्य में से शब्द मिला था शिव शब्द, और इसी का मतलब होता है रन एंड टच। अब ये आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया, किस भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है रन एंड टच। और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल बताओ सारे बच्चे। ओलंपिक में कब जोड़ा गया? ये भी प्रश्न पूछ लेता बेटा, लो लिख लो याद। ओलंपिक में कब जोड़ा गया? ओलंपिक में जोड़ दिया गया 1936 में। ओलंपिक में 1936 में ऐड कर दिया है। बहुत जबरदस्त मेरे भाई साहब, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। 122 के बाद 123 राइट आंसर होगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? बताना भाई। स्टंप होते हैं, पॉपिंग क्रीज होती है, बॉलिंग क्रीज होती है। ये क्या होता है? ये जो रनिंग होती है ना, एक रनिंग, एक बैरियर रनिंग होती है, आपने देखा होगा बैरियर दौड़, जिसमें बीच में रुकावटें होती है, भागते हुए ना, तो वो इससे संबंधित नहीं है। जिसको इसको घुड़दौड़ भी कह देते हैं, इसको घुड़दौड़ भी कह देते हैं। ऐसे भाग रहे हो और फिर उन बैरियर पे कूदना पड़ता है, उसको कहते हैं घुड़दौड़। उसको क्या कहते हैं? घुड़दौड़। ठीक है, बहुत सुंदर, जबरदस्त। कब है भाई आपका एग्जाम की डेट क्या है? 2 मिनट आप लोगों से बात की जाए। ए भगवान, एग्जाम डेट कब है? भूख लग गई। अठारह दिसंबर, 25 नवंबर, 25 नवंबर, 25 नवंबर एलपी, 18 दिसंबर टेक्निकल, 12 दिसंबर 2 को। कोई बात नहीं भाई, मैं बोलना भूल गया। आपने कहा था कि हिंदी का ऊपर रखो, इंग्लिश का नीचे। आज बोल दूंगा ये वाली बात। ठीक है विजय, कल से हो जाएगा बच्चे। आपने बोल दिया, ठीक है। जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी? कल सारे बच्चे आ जाएंगे। किस सब्जेक्ट की मैराथन है कल? पॉलिटी की। किस टाइम है? 2 बजे। सुन गया सबको? किस टाइम है कल मैराथन बताओ?
हाँ, इसके बारे में सुनो फिर। रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर होगा। ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है भाई साहब, इन्हीं को मिला है पहली बार साहित्य में नोबेल प्राइज। साहित्य में पुरस्कार मिला है इन्हें, कौन सा? नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार। किस वर्ष मिला इन्हें? 1913 में मिला। अगर हम बात करें नोबेल प्राइज की, किसकी बात करें? नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार कितने फील्ड में दिया जाता है बताएगा? नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है? नोबेल प्राइज मेरे भाई 6 फील्ड में दिया जाता है। कितने फील्ड में? 6 फील्ड में। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भौतिकी, रसायन, आपका इसको मेडिसिन को क्या बोलेंगे हिंदी में भाई? दवाई नहीं बोलेंगे, रुको, बहुत चिकित्सा, चिकित्सा क्या बोलेंगे? चिकित्सा। पीस यानी शांति, लिटरेचर यानी साहित्य, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। इन सब में 1901 में स्थापना हो गई थी। इकोनॉमिक्स में 1967 में स्थापना हुई और पहली बार दिया गया 1969 में। पहली बार दिया गया 1969 में। ठीक है, क्लियर हो गया? 124 और एक 125। कितने क्वेश्चन करवा दिया आज हमने? आज तो काफी करवा दिया, मतलब है ना? था 30 ही तो क्वेश्चन का भाई, कह रहा बस सर। ठीक है भाई, क्लास करवाई जाए और 10 मिनट या एंड कर दूं? ठीक है, मेरी एप्लीकेशन पे दूसरे बैच में क्लास है अभी, एनटीपीसी 2025 के बैच में क्लास है। अब पढ़ाएंगे उसमें पॉलिटी। फिर 4 बजे फिर प्रैक्टिस बैच में क्लास है, 5 बजे फिर जीएस में बैच है, 6 बजे मिलेंगे भाई साहब हम। 6 बजे फाउंडेशन बैच के अंदर आज डैम की क्लास होगी और 7 बजे यूट्यूब चैनल पे आइएगा। देखो बच्चों, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये 50 मिनट या 1 घंटे की क्लास बहुत अच्छी लगती है ना, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर छोड़ा करो। रिक्वेस्ट है आपसे, मजाक की बात नहीं। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि देखो यूट्यूब की दुनिया है, कंपटीशन की दुनिया है, पढ़ने में भी कंपटीशन है, पढ़ाने में भी। तो जब वीडियो पे लाइक्स होंगे, शेयर होगी, कमेंट्स होंगे, तो उससे मेरा बहुत ज्यादा मेहनत करने का मन करेगा। और बाकी आप समझदार हो तो सेशन को जब आप पूरी क्लास में इतनी कमेंट करते हो तो दोबारा क्लास को ऑन करके नीचे कमेंट सेक्शन ऑन हो जाता है, तो उसमें जरूर बताया करो कि क्लास कैसी लगी। ठीक है? हाँ, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, कमेंट्स करने के लिए होमवर्क भी दे दिया पहला, और ये आप लोगों को दे दिया होमवर्क नंबर 2। तो देखता हूं कितने बच्चे करेंगे होमवर्क नंबर 2 और 1। और बाकी प्यार अपना जरूर बनाना। सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। श्याम बाबा आपको खूब सारी आशीर्वाद दे, आप लोग अपने जीवन में बहुत सफल हो और इस बार आप अपनी मनपसंद रेलवे की या कोई भी सरकारी नौकरी आपकी हो वो आपको मिले, ऐसी मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।